जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। तो जो है ना, ज्ञान यज्ञ जो है वो ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है यहाँ पर। भगवान कह रहे हैं, दो बार कह रहे हैं अर्जुन को। पहले तो उन्होंने परंतप कहा है और उसके बाद फिर वो अर्जुन को पार्थ कह रहे हैं, है ना। तो भगवान अर्जुन से इतना प्रेम करते हैं कि एक ही श्लोका में दो बार अर्जुन का नाम लेने से जो है उनको किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होती है। जबकि भौतिक संसार में हम देखें तो क्या होता है कि हम एक व्यक्ति का बार बार एक ही सेंटेंस में जो है बार बार एक व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, है ना। लेकिन भगवान यहाँ पर नाम लेने से चूकते नहीं है। जहां पर भी उनको अवसर मिलता है भगवान अर्जुन का नाम लेते हैं। और इस श्लोका में तो भगवान ने अर्जुन का दो बार नाम लिया। पहले क्या, पहले बोल रहे हैं परंतप और दूसरी बार बोल रहे हैं पार्थ, है ना। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि दो बार नाम किसी व्यक्ति का जो है, दो बार किसी श्लोका में नाम लिया जा रहा है, मतलब समझ लीजिए कि कोई ना कोई महत्वपूर्ण बात वह बता रहे हैं। तो इसी इसी के कारण जो है इस श्लोका में यह बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो भगवान बता रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो द्रव्य यज्ञ के विषय में हमने पहले ही पढ़ा है। द्रव्य यज्ञ क्या होता है, कोई बता सकते हैं? कृपया हैंड रेस करें। द्रव्य यज्ञ के विषय में आप क्या जानते हैं? जी गौतम प्रभु बताइए। प्रभु, हमने द्रव्य यज्ञ के विषय में ये जाना कि दान करना, जैसे कि अनाथ आश्रम या स्कूल या ये सारे चीजें जो सुविधाएं प्रदान करती हैं, ये द्रव्य यज्ञ कहलाते हैं प्रभु जी। जिससे हरे जी कृष्ण। बहुत बढ़िया। जी। जी आपने सही बताया है, धन्यवाद। और कोई भक्त बताना चाहेंगे इसमें, द्रव्य यज्ञ में और कुछ ऐड करना चाहेंगे? और कोई भक्त? हरे कृष्णा। धन्यवाद गौतम प्रभु। द्रव्य यज्ञ का अर्थ यही होता है कि द्रव्य यज्ञ में व्यक्ति जो है वो दान पुण्य आदि कर्म करता है और जो है अपनी धन संपत्ति का कुछ दान करता है, उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। ठीक है। और जो है द्रव्य यज्ञ, लेकिन द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ जो है वो भगवान ज्ञान यज्ञ को बता रहे हैं, क्योंकि अंततः गत्वा सारे कर्म यज्ञों का जो है अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। मतलब सारे यज्ञ जो है वो अंत में दिव्य ज्ञान में ही समाप्त होते हैं, यह चीज बता रहे हैं। तो ज्ञान यज्ञ करना चाहिए मनुष्य को, है ना। दिव्य ज्ञान के स्तर पर ऊपर उठना चाहिए। दिव्य ज्ञान के स्तर पर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले में क्योंकि जो है ज्ञान रहित जो यज्ञ करता है वह एक प्रकार से कर्म कांड ही कहलाता है। कर्म कांड में क्या होता है, कर्म कांड वह प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति जो है वो कर्मकांड वह प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति जैसे कुछ विशेष प्रकार की जो उसकी इच्छा होती है उसकी पूर्ति के लिए कार्य करता है, उसको कर्मकांड कहते हैं। एक मिनट, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहूंगा 2 मिनट के लिए, है ना। आप लोग तब तक के लिए जो इसके बाद वाला श्लोका है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, इसका उच्चारण कीजिए, है ना।
हरे कृष्ण। तो हम फिर से वापस आ गए हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे, कर्म कांड कहलाते, जैसे एक चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। तो चेतना भेद, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, चेतना भेद का अर्थ क्या है, बार बार हम बताते हैं क्या, कि कॉन्शियसनेस का डिफरेंस है ना। और चेतना भेद को इंग्लिश में ही बोलते हैं कॉन्शियसनेस का डिफरेंस, है ना। तो किस कॉन्शियसनेस से के साथ जो है व्यक्ति यज्ञ कर्म कर रहा है, वह ज्यादा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो है ना, तो व्यक्ति यज्ञ कर रहा है केवल और केवल अपनी भौतिक इच्छाओं की या इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, तो उस यज्ञ को जो है कर्म कांड कहते हैं। और ऐसे विभिन्न विभिन्न यज्ञ जो है वो यज्ञ आदि बताए जाते हैं शास्त्रों में, जिसमें से अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, पुत्रेष्ठी यज्ञ, और जो है वो विवाह संस्कार यज्ञ। तो इस प्रकार से बहुत सारे यज्ञ होते हैं, और मनुष्य को इन यज्ञों से, देखो पहला तो कर्म कांड होता है। कर्म कांड में क्या होता है कि जो वस्तु आपको प्राप्त करनी होती है उसके लिए यज्ञ करते हैं, जैसे सुख शांति के लिए, गृह शांति के लिए यज्ञ करते हैं, है ना। वर्षा नहीं होती तो वर्षा होने के लिए यज्ञ करते हैं। और यज्ञ होता है जो मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार होते हैं कुल मुख्य रूप से, उन संस्कारों को जो है वो क्रियान्वित करने के लिए भी यज्ञ किए जाते हैं, है ना। तो ये सारे यज्ञ जो है, इन यज्ञों का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है, दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करना। यज्ञ करते करते मनुष्य के हृदय में कभी यह भाव आ जाए कि भैया ये यज्ञ मैं क्यों कर रहा हूँ, तो फिर वो क्या करेगा, वो ढूंढने का प्रयास करेगा कि इस यज्ञ का प्रयोजन क्या है ना, मैं यह यज्ञ क्यों कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो है वह व्यक्ति धीरे 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 उस दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे जो है वो दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचेगा, प्रश्न करेगा तो दिव्य ज्ञान। और कहीं ना कहीं देखिए आप, तीसरे चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि कहीं ना कहीं भगवान जो है वो जीवात्मा को इस प्रकार के यज्ञ कर्म करवा कर जो है कहीं ना कहीं ट्रिक के माध्यम से धार्मिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप, ट्रिक कर रहे हैं और उनको धार्मिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अगर यज्ञ नहीं करेगा, व्यक्ति अगर अपनी परंपराओं से और रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो नास्तिक हो जाएगा, है ना। और लोग जो है अपने धर्म को आज के टाइम में जानते नहीं है, और कोई भी व्यक्ति आकर जो है उनको बहका देता है, और फिर वो उसकी बातों में आ जाते हैं ना। तो एक जो है वो उधर साउथ इंडिया साइड में बहुत ज्यादा क्रिश्चियन कन्वर्जन होता है। तो क्रिश्चियनिटी के जो पास्टर लोग आते हैं, जो जो पोप क्या बोलते हैं उसको, जो पादरी लोग आते हैं प्रचार करने के लिए, वो क्या करते हैं, वो दिखाते हैं ना एक, वो जो है उनका जीसस जीसस क्राइस्ट की जो जो मूर्ति रहती है वो लकड़ी की रहती है, और भगवान कृष्ण की मूर्ति रखेंगे वो पत्थर की रखेंगे, और उसको लोगों को दिखाएंगे। लोगों की श्रद्धा कोमल रहती है, देखो तुम्हारे दुखों से जो है हमारे जीसस क्राइस्ट तुमको निकालेंगे, है ना। मैं दिखाता हूँ। तो वो पानी का एक बड़ा सा बाल्टी या घड़ा रखेंगे, उसमें जो है वो आ, एक मिनट, अरे तो कहाँ थे हम, हाँ। तो फिर क्या होता था कि वो व्यक्ति जो है वो जीसस क्राइस्ट की जो मूर्ति थी उसको आ, उसने पानी में डुबाया तो वो तैरने लगा, और भगवान की मूर्ति को पानी में डाला तो वो डूब गई। तो है ना, तो क्या बोलते हैं कि देखो तुम्हारा भगवान तो डूब जा रहा है, हमारा जीसस क्राइस्ट तैर रहा है, तो तुम्हारा भगवान तुम्हें दुखों से कैसे निकालेगा जो खुद को नहीं निकाल पा रहा है, डूब जा रहा है। तो लोगों की श्रद्धा बहुत कोमल होती है, वो लोग, उनको लगता है कि हाँ सही बात है ना। फिर उसके बाद सारे के सारे लोग फिर पादरी के पास जाने लगते हैं कि फादर फादर हमें बताओ हम कैसे सुखी रह सकते हैं इस संसार में, ऐसा बोलते। तो फिर फादर जो है धीरे धीरे कुछ कुछ ट्रिक देते हैं, दवाई वगैरह उनको सुंघा देते हैं। फिर उसके बाद वो जो है फिर उनका धर्म परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से करते हैं। तो व्यक्ति जब तक ज्ञान यज्ञ नहीं करेगा, जब तक
ज्ञान में नहीं होगा, ज्ञान यज्ञ कर्म के द्वारा जो है वो ज्ञान में स्थापित नहीं होगा, तब तक लोग जो है वो इसी प्रकार से उसको मूर्ख बनाते रहेंगे, है ना। तो क्या होता है, शिला प्रभुपाद बताते हैं कि धर्म, धर्म का अर्थ देखो, रिलीजियन, रिलीजन जो है ना, मतलब रिलीजन का अर्थ अंग्रेजी में धर्म का मीनिंग इंग्लिश में रिलीजन होता है, लेकिन वास्तव में जो है रिलीजन का जो, अगर आप सिनोनिम्स देखो तो उसमें बताया जाता है रिलीजन मीन्स फेथ, है ना, फेथ। लेकिन शिला प्रभुपाद बताते हैं कि धर्म का अर्थ जो है वो फेथ नहीं होता, समझिएगा। धर्म का अर्थ होता है नित्य कर्म, है ना। धर्म का अर्थ होता है नित्य कर्म, मतलब अर्थात जिस जीवन शैली के में मनुष्य जीता है वह उसका धर्म है ना। फेथ जो है वो परिवर्तित होता रहता है। आज जो है व्यक्ति अ, उसको हिंदुइज्म में फेथ है, तो कल हो सकता है कि उसको क्रिश्चियनिटी में फेथ हो, परसों हो सकता है कि उसको विशेष समुदाय में फेथ हो जाए, है ना, और टोपी लगा के बुर्खा पहन के घूमने लगे। तो ऐसा हो सकता है कि उसका फेथ चेंज हो जाए, लेकिन जो धर्म है वो क्या है, धर्म कभी परिवर्तित नहीं होता। धर्म मतलब क्या होता है कि जो मनुष्य की जो प्रवृत्ति है ना, सनातन प्रवृत्ति, वह होती है धर्म। और शिला प्रभुपाद बताते हैं श्रीमद् भागवतम में, भगवान कहते हैं कि धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। अब धर्म वह है जो भगवान के मुखारविंद से, जो जिसका जो है वो उद्घाटन होता है, मतलब जो भगवान कहते हैं वही धर्म है, ऐसा बताया गया है। तो जीव जो है इस संसार में अगर धर्म का पालन करता है तो डेफिनेटली धर्म जो है वह उसको भगवान तक लेकर जाती है ना। तो इसके विषय में आगे आगे और चर्चा करेंगे अगले श्लोका में। अगले श्लोका में जो है श्लोका नंबर 34, कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिनः। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका है। तो भगवान जो है वो, आप देखेंगे सीक्वेंस वाइज बताते हैं। उन्होंने पहले यज्ञ कर्म के विषय में बताया, फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि सारे यज्ञ वेद सम्मत हैं, मतलब सारे यज्ञ प्रामाणिक हैं। उन्हें उनके बाद उन्होंने जो है यह द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ को बताया, है ना। अब उसके बाद बता रहे हैं कि ज्ञान यज्ञ को कैसे प्राप्त किया जाए, मतलब ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो इस श्लोका में बता रहे हैं। और यह श्लोका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, श्लोका नंबर 34, इसको पॉइंट आउट कर लीजिए। इसके ऊपर जो है आप स्टार मार्क लगा लीजिए, है ना। और यह श्लोका जो है वो सभी भक्तों को याद करना है, ठीक है, याद करेंगे। याद करके फिर जो है कल हम इसमें इसको सुनेंगे कि कौन कौन जो है इस श्लोका को याद किए, कौन कौन याद करके आएंगे, कृपया हैंड रेस करें। इस श्लोका को याद कौन कौन करेंगे। तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिनः। है ना, ये बहुत, ये श्लोका जो है ये बहुत सारी बातें बताता है। इसके विषय में हम चर्चा करेंगे ना, तो अब आपको जो है वो समझ में आएगी बात। हाँ, बहुत सारे भक्तों ने हैंड रेस किया है, लेकिन अभी भी जो है वो 50% भक्तों ने जो है वो हैंड रेस नहीं किया है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस एक श्लोका को कम से कम याद कीजिए, क्योंकि ये हमको बहुत सारी चीजें जो है इस भौतिक संसार में अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें जो है ये श्लोका क्लियर करता है, ठीक है। तो इस श्लोका भी याद करना है, श्लोका के साथ साथ इसका मीनिंग भी याद करना है, ठीक है। अनुवाद के साथ श्लोका को याद करने से जो है वो हम इसको रिलेट कर पाएंगे अपने आध्यात्मिक जीवन से। तो इसमें क्या बताया जा रहा है अनुवाद में, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, ठीक है। दो तीन चीजें हैं यहाँ पर। गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज विनीत होकर जिज्ञासा करो, और थर्ड पॉइंट इज उनकी सेवा करो, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो है जो हमको करनी है, जो भगवान बता रहे हैं, ये तीन चीजें कौन कौन सी है, गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करना है, ठीक है। और दूसरा क्या करना है, विनीत भाव से जिज्ञासा करनी है, और तीसरा पॉइंट क्या है, सेवा करनी है ना। और उसके बाद फिर बता रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है वो ज्ञान
प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। स्वरूप सिद्धि क्या होती है, इसके विषय में चर्चा करेंगे हम बाद में। पहले देख लेते हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कह रहे हैं। तात्पर्य: निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा में। अच्छा, कोई तात्पर्य पढ़ना चाहते हैं क्या? कोई तात्पर्य पढ़ेंगे इस श्लोका का? एनीबडी वांट्स टू रीड परपट ऑफ दिस श्लोका? मैं पढ़ूंगा तो कुछ? हाँ, गौतम प्रभु पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य बस श्रील प्रभुपाद की कीजिए। निसंदेह आत्म साक्षात्कार मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण कीजिए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसे कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का 6.11 है। कथन कथन है, धर्म तो साक्ष्य भगवत प्रणीतम। धर्म पद का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। एतदेव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद पदार्थ प्राप्त नहीं हो सकता। न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप स्वरूप प्रसिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासा प्रभावपूर्ण नहीं होगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान की आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। हरि बोल, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। तो इसमें जो है, इस श्लोका का जो है डिस्कशन, बहुत लंबा डिस्कशन किया जा सकता है इसमें। क्योंकि विशेष रूप से जो है यहाँ पर भगवान जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि पहला तो ये है कि सत्य को जानने का प्रोसेस ही यही है कि गुरु के पास जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? सत्य को जानने के लिए एक गुरु के पास जाना है। तो बिना गुरु से ज्ञान ग्रहण किए कोई भी जो है वो सत्य को, या विशेष रूप से जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसे प्राप्त नहीं कर सकता। और वह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना होगा? उसे विनीत होकर जिज्ञासा करनी होगी, है ना? विनीत होकर पूछना होगा कि जो है वो विनीत होकर उसे जिज्ञासा करनी होगी। अरे एक मिनट, हरे कृष्ण, क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्ण। तो कहाँ थे हम? हाँ, कि जो है वो गुरु से जो है जानने का, सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो बिना गुरु के शरणागत हुए जो है, विनीत बिना गुरु से जिज्ञासा किए जो है सत्य को नहीं जाना जा सकता। और
जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वही ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में जो है वो गुरु के क्वालिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं। तो गुरु का क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहला क्वालिफिकेशन है कि जो गुरु शिष्य परंपरा का पालन कर रहा हो। गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है? गुरु शिष्य परंपरा का अर्थ है वह परंपरा जिसमें गुरु ने अपने गुरु से ज्ञान ग्रहण किया हो, और उन्होंने अपने गुरु से, और उन्होंने अपने गुरु से, है ना। तो इसको गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। और आदि गुरु कौन है? जो आदि गुरु होंगे वो भगवान श्री कृष्ण होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण से यह ज्ञान की परंपरा जो है वो आती है चलते हुए, है ना। तो हमारी परंपरा जो है वो भी भगवान कृष्ण से चलकर आई है। तो गुरु जो है, जिन्होंने भगवान के विषय में जिनको ज्ञान है, जो भगवान को जानता है, वह गुरु बता सकता है कि भगवान कौन है और भगवान के दर्शन आप कैसे कर सकते हो, है ना। जैसे कि क्या है, प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि एक छोटा बालक है। छोटा बालक जो है उसको, उसने कभी वो ज्यादातर अपनी माता के साथ रहता है। उसने सबसे पहले जो है आंखें खोलने के बाद अपनी माँ को ही देखा होता है। तो वह माँ की नजरों से ही समस्त संसार को देखता है। तो माँ कहती है कि बेटा ये तुम्हारे पापा जी हैं। तभी बच्चे को पता चलता है कि हाँ, ये ही इज माय फादर। और जब जो है, यदि बच्चा वो प्रयास करेगा खुद से जो है वो अपने पिताजी को खोजने का, तो वो कंफ्यूज रहेगा बहुत ज्यादा। वो सोचेगा कि ये मेरे पिता है, वो मेरे पिता है, वो मेरे पिता है। और इस प्रकार से जो है वो कभी नहीं जान पाएगा कि हु इज माय फादर, जब तक कि उसकी माँ नहीं बताएगी, है ना। तो मदर इज अथॉरिटी। माता जो है वो अथॉरिटी है, और माता को जो है वो पता है कि बच्चे के पिता कौन है, तो वो बच्चे को बताती है कि ये तुम्हारे फादर है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी जो प्रामाणिक गुरु है, वही जो है जिनको भगवान कृष्ण का ज्ञान है, जो भगवान कृष्ण के जिन्होंने दर्शन किए हैं, वही हमें बता सकते हैं कि हम भगवान कृष्ण तक कैसे पहुंच सकते हैं और कृष्ण को कैसे देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड बाबा जी लोग होते हैं, जो लोग कुछ चंद पैसों के लिए या कुछ चमत्कार दिखाकर, जो भोले भाले जो भक्त होते हैं, जो पहली बार धाम में दर्शन करने के लिए गए हुए होते हैं, या ऐसे भी अदर इस प्लेसेस में भी जो है, वो लोग क्या करते हैं, कुछ चमत्कार दिखाकर लोगों को भ्रमित करते हैं। बोलते हैं कि आओ मैं तुम्हें जो है भगवान का दर्शन कराता हूँ, है ना। तो विशेष रूप से जो है वो ऐसे लोग, जो धाम होता है, जहाँ भगवान का जो धाम होता है, तीर्थ स्थल होता है, वहां पे ऐसे लोग ज्यादा होते हैं। और बोलते हैं तुम्हें भगवान, तुमने कभी भगवान कृष्ण को देखा है? तो भोला भाला भक्त पहली बार गया रहता है, यूथ। उसको लगता है कि अरे कुछ तो अच्छा होगा, इधर साधु के भेष में रहते हैं। तो उनको लगता है कि नहीं, हमने नहीं देखा। तो बोलते हैं आओ तुम्हें दर्शन कराता हूँ। तो फिर उसको कोने में लेकर जाते हैं। फिर कुछ कुछ चमत्कार वगैरह दिखाते हैं, और उसके बाद फिर उसको लगता है कि अरे यही सत्य है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि तुमने कभी राधा रानी को देखा है? तो बोलते हैं कि नहीं, मैंने नहीं देखा। तो बोलते हैं आओ तुम्हें राधा रानी के दर्शन कराता हूँ। राधा रानी को देखना है, ऐसा एकदम मतलब प्रेम से तो लेकर जाते हैं। कुछ चमत्कार वगैरह दिखाते हैं, कुछ ऐसे हाथ की सफाई चमत्कार क्रिया कुछ दिखा के, कुछ ऐसे ही कुछ दिखा देते हैं ना। प्रोजेक्टर वोजेक्टर में दिखा देते हैं कि देखो ये भगवान। तो क्या लगता है भोले भाले नए भक्त को कि अरे हाँ, यही सत्य है ना, इन्होंने मुझे भगवान का दर्शन कराया है, तो ये मेरे गुरु हैं। और वहीं पर जो है वो उनको गुरु स्वीकार कर लेते हैं। और फिर उसके बाद फिर बहुत बहुत ज्यादा भ्रमित रहते हैं। भ्रमित रहते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं है कि भगवान को देखने का तरीका यह नहीं है ना। भगवान ऐसे ही किसी को भी दिखाई नहीं देते। भगवान इतने चीप नहीं है। चीप मतलब सस्ते, ठीक है। सस्ते कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति जो है वो जादू वादू करके, ऐसे मंत्र वंत्र पढ़ के, हाथ वाथ घुमा के बोल दे कि आओ भगवान दिखाता हूँ, तो भगवान इतने सस्ते नहीं है कि इतने सरल विधि से जो है वो उसको दर्शन दे दे, है ना। तो ऐसे ही जो है जो लोग भगवान को सरल विधि से या अपने मन से, मेंटल स्पेकुलेशन से, है ना। पहले प्रकार के लोग तो ये होते हैं जो कि लोगों को बहकाते हैं। दूसरे प्रकार के लोग ये होते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद, जो मानसिक मानसिक जो है, यहाँ पे एक शब्द आया होगा जो कि मानसिक रूप से जो है, या मानसिक अवधारणा, या मेंटल स्पेकुलेशन बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। मेंटल स्पेकुलेशन के द्वारा जो है वो अपने मन से जो है भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। और जो है वो भटकते जाते हैं, भटकते जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है
कि ध्यान में गए और उसके बाद ध्यान में जाने के बाद एक एक स्थिति ऐसी आती है कि जिसमें जो है मन बोलने लगता है, मन बोलता है कि जो है भगवान ऐसे है, भगवान वैसे है ना। तो लोगों को क्या लगता है कि यही जो है वो सत्य है ना। अपने मन से कुछ भी उल जुलूल बातें जो है वो लिखते जाते हैं, उल जुलूल बातें जो है लोगों को बताते जाते हैं, प्रचार करते जाते हैं और अपना खुद का एक धर्म बना लेते हैं। समझ रहे हैं आप? ऐसा धर्म जिसका वेद और शास्त्रों में और भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में कहीं पर कोई वर्णन नहीं होता, ऐसे लोग जो है वो एक नया धर्म बना लेते हैं और फिर वही भोले भाले लोगों को, भोली भाली जनता को फिर से पुनः ठगने का प्रयास करते हैं, है ना। वो बोलते हैं कि राम और कृष्ण भगवान नहीं है ना, भगवान मैं हूँ, है ना। और क्या बोलेगा जो गुरु रहेगा, वो बोलेगा मायावादी सन्यासी या फिर जो इस प्रकार से जो फ्रॉड गुरु है ना, रॉन्ग नंबर वाले, वो लोग क्या बोलेंगे कि मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो, है ना। हम सब भगवान हैं, आई एम गॉड, यू आर गॉड, वी ऑल आर गॉड। तो जो उनके शिष्य होंगे वो क्या सोचेंगे कि अरे मैं भी भगवान हूँ, ये कितनी बड़ी बात है, मैं भगवान हूँ, और प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे बहुत ज्यादा, अरे वाह मैं भगवान हूँ, कितनी अच्छी बात है, मैं भगवान हूँ। और उसी में जो है फिर उसके जो जो गुरु भगवान जो होंगे वो बोलेंगे कि मैंने तुमको भगवान का ज्ञान कराया है, लाओ तुम जो है वो मेरी चरणों में जो है श्रद्धा से कुछ दक्षिणा अर्पित करो, है ना। ऐसा फिर उसके बाद जो है ऐसे जो गुरु जी रहते हैं वो कोई एक धनी अपना शिष्य बना लेते हैं और उसी धनी शिष्य के जो है वो दान कर्मों पे जो है वो अपना खर्चा चलाते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है मेंटल स्पेकुलेशन वाले लोग होते हैं, पाखंडी कहते हैं ना, मूर्ख पाखंडी, है ना। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता। निजी विधि का मतलब खुद से ही, है ना। मेरे गुरु जो है वो डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण है, मैं किसी सशरीर भौतिक संसार के व्यक्ति को अपना गुरु नहीं मानता। ये इस प्रकार का जो है थिंकिंग किसी व्यक्ति का अगर है तो उसको समझना चाहिए कि वह जो है वो अपने तरीके से स्वरूप सिद्ध होने का प्रयास कर रहा है, जो कि यह प्रयास उसका विफल हो जाएगा। तो इसको एक प्रकार से आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे कि लोग जैसे इसको प्राकृत सहजिया बोलते हैं। प्राकृत सहजिया मतलब कि सहज ही भगवान को स्वीकार कर लेना, भगवान को अपने मन से ही जो है भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लेना, ये मेरा बेटा है, मेरा प्रेमी है, मेरा मेरा मित्र है, ऐसा करके। और जो है उसी प्रकार से तो देखो इस प्रकार से बात करना वो आपका निजी जो है वो प्रोसेस होगा, लेकिन जो है दुनिया के सामने भी इस प्रकार से प्रदर्शित करना और कोई व्यक्ति जो सही ज्ञान देने का प्रयास करे उसको नकार देना, ये एक प्रकार की मूर्खता है ना। भगवान के साथ जो है हम क्या संबंध रखते हैं ये हमारा निजी मामला है, लेकिन कोई व्यक्ति आकर आपको गुरु के विषय में बता रहा है, कह रहा है कि आपको भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए गुरु ही शरण में जाना होगा, और वो व्यक्ति यह कहकर उस बात को नकार दे रहा है कि मेरा भगवान के साथ निजी संबंध है, और आप क्या जानोगे प्रभु जी, आप तो ज्ञानी हो, ज्ञानी बात ज्ञान की बातें करते हो, आपको क्या पता प्रेम क्या होता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति अगर कोई ऐसा बात करता है तो समझ लीजिए कि वह भ्रमित है और वो जो है वो भटक रहा है ना। वृंदावन में ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं जो कि इस प्रकार से जो है वो भगवान के साथ अपना निजी संबंध बनाने का प्रयास करते हैं और दिखाते भी हैं, और मानसिक रूप से मतलब समझ रहे हैं ना, मानसिक रूप से कि ये मेरा बेटा है, तो बेटा है बोलकर जो है वो उसको लेकर दिन भर घूमते रहेंगे, है ना। बोलेंगे प्रेमी है ना, तो पुरुष लोग भी बोलेंगे कि ये कृष्ण मेरे प्रेमी है, और गोपी बन के जो है वो वृंदावन में नाचते रहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो है आप उनको बताइए, ज्ञान दीजिए भगवान का, और बोलो कि जो है कलयुग में केवल नाम का आधार है, भगवान कृष्ण का नाम करने से ही भगवान कृष्ण की प्राप्ति होती है। ये प्रामाणिक ज्ञान है, ये हर जगह हर शास्त्र में हर गुरु यही बताते हैं। लेकिन उनको आप ये बात बताओगे तो बोलेंगे कि अरे ज्ञान की बातें मत करो भैया, हम तो प्रेम में हैं, है ना। और एक एक माला आप हरे कृष्ण महामंत्र का करने बोल दो तो उनसे होगा नहीं। समझ रहे हैं ना आप? तो मतलब ये प्रेम नहीं है, ये भ्रम है, ठीक है। ये भ्रम है एक प्रकार का, इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभुपाद कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि जैसे अभी मैंने पढ़ा ना, कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसे कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे, है ना। अपनी निजी का जो है निजी रूप से जो है आप धर्म निर्माण करके, तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, और हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से है या नहीं है। देखिए गुरु के पास जाकर जो है प्रश्न करना, है ना,
कोई भी गुरु जो है वो अ, किसी भी वेस में हो, हर गुरु को चैलेंजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए। यदि आपको वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा है, इच्छा है, तो आपको प्रत्येक गुरु के पास जाकर विनीत भाव से प्रश्न करना होगा, है ना। विनीत भाव से प्रश्न करना मतलब होगा, मतलब विनम्र होना होगा। नहीं, आप किसी के पास जाके चैलेंजिंग फेस में नहीं बोल सकते थे, है ना। बड़े आए इस्कॉन वाले ज्ञान की बातें करते हैं, आपको क्या मालूम भगवान का प्रेम क्या होता है, बताओ मेरे को, जानते हो तो। ऐसा आप जो है वो किसी को नहीं बोल सकते। आपको अगर बोलना है तो प्रेम से बोल सकते हैं कि प्रभु जी, फलाना फलाना गुरु जी तो ऐसी बातें बताते हैं, हमें समझ नहीं आया, कृपया आप अपना पक्ष रखिए, क्या ये सत्य है, मैं कैसे भगवान को समझ सकता हूँ। ये बात, ये विनीत भाव होता है ना। और चैलेंजिंग बिहेवियर क्या होता है कि जैसा कि मैंने बताया, है ना, उनके पास जाके उनको चुनौती देना। चुनौती देने का जो मतलब टेंडेंसी है, वो मनुष्य के अंदर पाई जाती है, और ऐसे चुनौती देने के बिहेवियर से कोई अगर प्रश्न करता है तो उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है ना। तो कोई भी गुरु हो इस संसार में, चाहे वो प्रामाणिक हो चाहे अप्रामाणिक हो, उससे प्रश्न करने की विधि यही है कि उनसे जो है वो विनीत भाव से हम प्रश्न करें। अब उसके बाद फिर क्वालिफिकेशन बता रहे हैं भगवान, क्या कि स्वरूप सिद्ध होगा। तो यदि व्यक्ति स्वरूप सिद्ध होगा तो तुम्हें डेफिनेटली ज्ञान प्रदान करेगा, है ना। और स्वरूप सिद्ध वही है जिसने सत्य का दर्शन किया है, ठीक है। तो जो फ्रॉड व्यक्ति होगा, डेफिनेटली आप अगर सत्य जानना चाहते हैं, भगवान का प्रेम जानना चाहते हैं, तो भगवान आपको डायरेक्शन दिखाएंगे, भगवान आपको सही राह पर लेकर जाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वयं से ही ठगाना चाह रहा है, वो सत्य भगवान के पास जाना चाह रहा है, भगवान को सस्ते में ले रहा है, तो डेफिनेटली भगवान उसको सस्ते अपने रूप का दर्शन कराएंगे, जो कि उनका रूप है ही नहीं, है ना। तो भाई, कोई व्यक्ति बोलेगा भगवान मैं तो आपका इतना बड़ा भक्त था, इतने साल भक्ति किया, लेकिन मैंने आपको प्राप्त ही नहीं कर पाया, तो भगवान उसको उत्तर देंगे कि भैया, प्रामाणिक जो है वो संप्रदाय को छोड़कर आपने अपने मनोधर्म का पालन किया, या फिर इन इन गुरु को जो जो गुरु परंपरा से है ही नहीं, आपने उसको फॉलो किया, तो कैसे भगवान की प्राप्ति होगी, कैसे आप मुझे प्राप्त कर पाओगे, है ना। तो इस प्रकार से जो है वो उत्तर आता है। और दूसरी चीज बता रहे हैं कि विनीत भाव से केवल प्रश्न ही नहीं करना है, विनीत भाव से सेवा भी करना है। तो सेवा करना बहुत बड़ा कष्ट का की बात हो जाती है। सेवा मतलब, अगर जैसे ब्रह्मचारी है, तो ब्रह्मचारी क्या करता है, वो गुरु की मिनियल से मिनियल सेवा भी करता है ना। मतलब कि निम्न से निम्न स्तर की सेवा भी करने के लिए वो नानुकुर नहीं करता है ना। तो विशेष रूप से जो गुरुकुल में रहते हैं, जो जो शिष्य गण, वो गुरु की जो है वो तुच्छ सेवा करते हैं। और जो अ, जो बाहर रहते हैं, जो गृहस्थ भक्त जो कि आश्रम में नहीं रहते, वे जो है वो गुरु की उनकी इच्छा अनुसार सेवा करते हैं। तो सेवा करना बहुत बड़ी चीज है, क्यों? क्योंकि सेवा करने की जब बात आती है ना, तो आदमी का ईगो हर्ट हो जाता है कि मैं क्यों करूं ऐसा, इस प्रकार से बात। और यही अहंकार जो है, उसको जो है वो भगवान से और गुरु से अलग कर देता है। भगवान खुद बताते हैं, क्या कहते हैं कि गुरु जो है वो मेरा प्रामाणिक प्रतिनिधि है, उसकी अगर कोई सेवा करता है, तो गुरु की सेवा करने से जो भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गुरु की सेवा भगवान एक्सेप्ट करते हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज को, ये प्रभुपाद बताते हैं। और जो है, अगर कोई गुरु की सेवा नहीं करता है, तो फिर भगवान भी प्रसन्न नहीं होते हैं ना। वो देखते हैं भगवान के भक्तों को कोई आंच आ जाती है तो भगवान आते हैं, और भगवान के भक्तों को कोई प्रसन्न करता है तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं, है ना। इसके विषय में हम बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी कहानियां कथाएं जो है वो श्रवण कर चुके हैं। और जो है, भगवान जो है वो सस्ते नहीं है, इस चीज को भी समझना है। भगवान सस्ते नहीं है, भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी होती है। ध्रुव महाराज को कितनी कड़ी तपस्या करनी पड़ी, तभी तो उनको भगवान के दर्शन हुए, ऐसे ही थोड़ी हो गए थे। उसी प्रकार से तो सेवा करने की जब बात आती है, तो जो व्यक्ति जो है वो पीछे हट जाता है, और उसका अहंकार बीच में आ जाता है। वो सोचता है कि अरे, मैं क्यों जो है वो सेवा करूं, है ना। मैं क्यों जो है वो इस व्यक्ति की, इस फकीर व्यक्ति जो यहाँ बैठा हुआ है, उसकी सेवा करूं, मैं डायरेक्ट भगवान की सेवा करूं, ऐसा सोचता है वो, है ना। लेकिन व्यक्ति के हृदय में जब सेवा की भावना आ जाती है गुरु के प्रति, तभी जो है वो भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। सत्यम प्रभु, आपका माइक ऑन है, कृपया बंद कर लें।
तो इस प्रकार से है। तो सेवा करना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो सेवा करने से जो है ना, जब जब गुरु देखते हैं कि मेरा शिष्य जो है विनीत भाव से मेरी सेवा कर रहा है, उसके हृदय में अब कोई अहंकार शेष नहीं रह गया है ना, किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं रह गया है, तो फिर जो है वो ज्ञान प्रदान करते हैं ना। तो मिलियन से मिलियन मिलियन सेवा जो है वो करना होता है। और जो है भगवान को देखने का तरीका जो है ब्रह्मा जी बता रहे हैं। क्या बताते हैं ब्रह्मा जी? कि भगवान को देखना है तो भगवान ऐसे नहीं दिखते है ना, आओ मैं तुमको भगवान के दर्शन करवाता हूँ, ऐसे वाले ट्रिक से या किसी पद्धति से नहीं दिखाई देते। भगवान को देखने का तरीका बता रहे हैं क्या? प्रेमांजन चक्षुरित भक्ति विलोचने न सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिन्त्यमगुण स्वरूपम गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। जो स्वयं श्याम सुंदर श्री कृष्ण है, जिनके अनेकानेक अचिंत्य गुण हैं तथा जिनका शुद्ध भक्त प्रेम के अंजन से रंजित भक्ति के नेत्रों द्वारा अपने अंतर हृदय में दर्शन करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो जो है, जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वो कैसे भगवान का दर्शन करते हैं? प्रेम का अंजन लगाकर, है ना। प्रेम का अंजन लगाकर भक्ति से रंजित नेत्रों से वो भगवान का दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से प्रेम से जो है जो भगवान का दर्शन करता है, भगवान डेफिनेटली उसे दर्शन देते हैं। और इस प्रकार से जो है वो आ, व्यक्ति जो है वो सिद्धि को, स्वरूप सिद्धि को प्राप्त करता है। भगवान के साथ उसका क्या संबंध है उसे प्राप्त कर पाता है। तो यहाँ पर जो है अंतिम लाइन यह है कि प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। ठीक है, ज्ञान और जिज्ञासा दोनों का जो है उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, और फिर वह जो है वो भक्ति में लग जाता है। ठीक है, तो यही चीज है। तो ज्ञान यज्ञ के विषय में बता रहे हैं भगवान। ज्ञान यज्ञ करेगा व्यक्ति तो फिर भगवान को ढूंढेगा वो, और भगवान को ढूंढेगा तो गुरु के पास जाकर ढूंढेगा। जैसे कि किसी को अगर ज्ञान प्राप्त करनी, कोई अगर इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर के पास जाएगा, कोई टीचर बनना चाहता है कोई टीचर के पास जाएगा, कोई केमिस्ट बनना चाहता है तो केमिस्ट के पास जाएगा, है ना। मेडिकल साइंस पढ़ना चाहता है तो मेडिकल के फील्ड में जाएगा। वैसे ही कोई आध्यात्म का ज्ञान लेना चाहता है, स्पिरिचुअलिटी को समझना चाहता है, तो वो जो है वो स्पिरिचुअल हो जाएगा, है ना। मतलब आध्यात्मिक गुरु के पास जाएगा, स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाएगा, है ना। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसीलिए जो है वो गुरु के पास जाकर जो है वो विनीत भाव से प्रश्न करना चाहिए, और जो है वो सेवा करनी चाहिए उनकी, है ना। ठीक है, तो यहीं पर हम विराम देते हैं। कल हम पढ़ेंगे यज्जात्वा ना पुनर्मोहम एवं। तो कल के लिए आप लोगों का होमवर्क है कि श्लोका को और श्लोक के अनुवाद को याद करके जो है आप लोगों को सुनाना है। ठीक है, और इसके सिद्धांत को समझिए और इसको आत्मसात कीजिए कि बहुत सारे लोग जो है आज के टाइम में भ्रमित करने के लिए ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है ना। और सोशल मीडिया जो है, इंटरनेट में जो है लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। तो लोग जो है वो भ्रमित हो जाते हैं, प्रामाणिक गुरु की जगह जो है वो टीवी सीरियल वाले को अपना गुरु मान लेते हैं, और वही छोटा छोटा रील्स देख के, शॉर्ट्स देख के समझते हैं कि यही जो है वो हमारा जीवन के जो है, यही हमारा कुछ एक कोई शॉर्ट। मन को गुरु मान लेने से क्या होता है कि जो चीज अच्छी लगती है उसी को एक्सेप्ट करते हैं, और जो खराब लगता है उसको त्याग देते हैं, है ना। तो क्या होगा कि गुरु बोलेगा कि आज जो है प्रोग्राम प्रोग्राम है, प्रोग्राम के बाद जो है बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं, बर्तन थोड़ा मांज दीजिएगा। तो उसको क्या लगेगा कि यार मेरे से बर्तन क्यों मंजवा रहा है ना, ऐसा सोचने लगेगा। तो ऐसे लोग जो है वो अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करते हैं, और जो उनके लिए फायदेमंद है ना। गुरु जो है जो शिष्य के लिए क्या फायदेमंद है वही बात बताते हैं। तो जो गुरु जो बोलेगा कि बर्तन मांजने के लिए बोल दिया, तो मन में आने लगेगा कि मैं बर्तन क्यों मांजू, है ना। लेकिन यह बात जो आ गई कि मैं बर्तन क्यों मांजू, यही समझ लीजिए कि हृदय में अहंकार शेष रह गया है। और अगर वह बिना किसी जो है ना नुपुर के उस सेवा के लिए तैयार हो जाता है, तो समझ लीजिए कि जो है
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, क्षमा चाहता हूँ। तो समझ गए ना आप लोग कि मैं क्या कह रहा हूँ, है ना? तो गुरु के विषय में जो है वो हमको समझना है कि वो प्रामाणिक है कि नहीं। तो अब यहीं पर हम जो है वो विराम देते हैं, समय हो गया है। यदि आप में से किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो एक दो प्रश्न हम ले सकते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी वो दो आपने श्लोका 34 में दो प्रकार की मुक्ति का नाम लिए थे, कौन सा था? दो प्रकार की मुक्ति। मतलब दो कुछ तो पॉइंट बताए मुक्ति थे, वो स्किप नहीं स्किप हो गया था, कुछ दो पॉइंट बता रहे थे आप 34 नंबर वाले श्लोक पे। सॉरी के दो 33 पॉइंट वाले में। कि गुरु की जो है विनीत भाव से प्रश्न पूछना है और उनकी सेवा करनी है। यही दो पॉइंट है नहीं, इसके मेन। पहले वाले श्लोक में प्रभु जी। हरे कृष्णा पहले प्रभु जी। वाले निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग बताया था, शायद वो बोल रहे हैं प्रभु जी। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग, ठीक है। जी जी प्रभु निवृत्ति सॉरी। मतलब कि निवृत्त होना, वैसे ही कार्य करना। प्रवृत्ति मतलब सॉरी, प्रवृत्ति मतलब कि उसी प्रकार से कार्य करना जैसे प्रकृति करवा रही है। निवृत्ति मतलब कि भगवान के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना, अध्यात्म, ठीक है। जी प्रभु जी और धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। आप लोगों ने ध्यान पूर्वक श्रवण किया। एक बार आप सभी भक्तों के लिए जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे, दोनों हाथ उठाकर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे जय श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ की जय। जय महाराज की जय। सभी एक साथ जय जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।